आरटी का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम बताए थे वैल्यू निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। करने का मतलब हुआ कि अदर 5 हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 रेशियो है। तो 6 में से अदर 5 निकालना, इसका मतलब एक वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी का जैसे इसे दिया cos x इक्वल -1/2 x lie in third quadrant। देखो ध्यान से, जानने का मतलब वो cos का वैल्यू दे दिया है -1/2 और अदर 5 मतलब 5 को निकालना है। 5 को क्या समझता है, cos या सभी निकालना है, वो sin का वैल्यू निकालना है, tan का वैल्यू निकालना है, cot का वैल्यू निकालना है और sec का वैल्यू निकालना है। एक और बच गया जी, cos sec का वैल्यू लेकिन बच गया। ठीक है, यानी ये 5 वैल्यू निकालना है। और एक और बात यहां पे ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot ही पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सभी क्या होगा, नेगेटिव। अब वैल्यू भी उसी के अनुसार दिया है, cos बराबर -1/2 इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में -1/2 होता है cos का वैल्यू। तो देखो जी, इसका निकालने का 10वां का मेथड कहीं बना सकते हैं लंब आधार कारण के फॉर्मूला पर, नहीं तो हम थोड़ा स्टैंडर्ड आ गए हैं तो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम कुछ फार्मूला देखो यहाँ पर लिख दें तो याद कर लेना। जैसे रिलेशन तो पूछेगा sin थीटा बराबर तो √1 - cos स्क्वायर थीटा, को पूछे cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा, को पूछे tan थीटा बराबर तो sin थीटा बटा cos थीटा। देखा जी, इस तरह से को पूछ देगा, इस तरह से cot थीटा बराबर तो 1 बटा tan थीटा। ठीक है, को पूछे sec थीटा बराबर तो 1 बटा cos थीटा, को पूछे cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। इस तरह से और भी फार्मूला होगा, यानी tan का फार्मूला इस्तेमाल करना। तो बारी करो, पहले हमें सपोज मान लेते हैं कि cos के निकालना चाहते हैं। सपोज मान लेते हैं cos का, इसका मान किसका करो, sin का करो। cos का दिया हुआ है, sin का निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना, तो एक में लिखना पास जी, लिखना sin बराबर हमें क्या करना है कि देखना है sin में cos से संबंधित कोई फार्मूला है। तो यहाँ पर लिखे हैं sin बराबर √1 - cos स्क्वायर, लिखे हैं जी। तो इसको क्या करना है, sin का sin है तो लिखना √1 - cos स्क्वायर x लिखना, थीटा नहीं लिखना, x के संबंध में x तो √1 के 1 रहेगा माइनस के cos में जी। तो cos में देखो कितना लिए हैं, एक माइनस है ना, माइनस का इंडिकेट करता है कि कौन क्वाड्रेंट में है, खाली 1/2 लेना। तो cos के फॉर्म में 2 रखेंगे और स्क्वायर के इसी को सोल्व करते हैं जी। यहाँ बटा 1 मानो, 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी क्या हो गया 4 में ये 1 से 4 माइनस 1, 4 में से क्या 3, रूट बचा 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो √3/2 को चेक माना sin का। अब नीचे लिखना इन, लिखा थर्ड जी, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखना sin x बराबर
√3/2 लिख दिए। वैल्यू क्वेश्चन होगा क्या जी -1 होगा। यानी आया पहला 1 निकला, क्या निकालना 4 को निकालना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दूसरा देखो यहाँ पे लिख लो 2 में अब tan के निकालेंगे। तो tan का फार्मूला हम देखें बच्चे जी sin बटा cos, sin बटा cos। फिर से आ जाओ sin का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे देखो √3/2 बटा cos का मान दिया हुआ है 1/2, ये 2 से 2 कट गया जी। तब ऊपर क्या बचा √3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। फिर लिखो इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखो tan बराबर tan x बराबर समझे। tan तो तीसरा में तो प्लस से होता है, यानी प्लस में क्या होगा √3, 2 वैल्यू हो गया। तीसरा कॉट में जी कॉट, तो कॉट का वैल्यू क्या होता है 1/tan, तो 1 का 1 रहेगा बटा tan बराबर हम निकाल लिए। देखो यहाँ पे कोई निकाले हैं √3 हो गया। तो इसको लिखो इन फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड पढ़ा ये थर्ड को लिखिए, सब थर्ड में लिखना, टोटल वैल्यू थर्ड में ही लिखना है पांचों, ठीक है। तो कॉट बराबर ये भी क्या होगा प्लस में 1/3 प्लस में 3 वैल्यू हो गया। अब आते हैं और भी देखो, अब इसके बाद कुछ करेंगे जी 4 में आप किसका बच रहा सेक का, सेक तो सेक का क्या होता है 1/cos, तो 1/cos को वैल्यू कितना है जी 2 का ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा 2 और नीचे 1, तो चलो 1 नहीं लिखाएगा 2 बचा। इसको लिखो इन थर्ड क्वाड्रेंट पर ये इन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक का मान क्या होता है नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में क्या हो गया 2, 4 वैल्यू हुआ। अब आ जाओ पांचवा किसका निकालना है cosec x का, अगर क्या होता है 1/sin होता है जी। तब 1/sin के वैल्यू तो यहाँ पे निकाले हैं कितना है √3/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर ना जी, तो 2/√3। इसको लिखो इन थर्ड क्वाड्रेंट में cosec का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव होता है, इनका जगह माइनस में 2/√3। इस तरह से पांच में निकाल क्या देखो 1 है ना जी 2 3 4 5। इसी तरह से इसमें एक्सरसाइज में 3.2 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों का इसी आधार पर बनाना है। देखो सेकेंड में लिखा सेकेंड क्वाड्रेंट में करना है, साइन का मान दिया हुआ है। थर्ड में cos बराबर 3/4 दिया है, इसका भी थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है। फोर्थ में sec बराबर दिया है 13/5, इसको क्या करना फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है। एंड 5 में tan बराबर दिया -5/12, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है। इस तरीके से तुम लोगों को बनाना है एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है। इसको नोट करो फिर आज बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं दोनों के 9 का, ठीक है। इसे लिखा है आपने sin -11π/3, ठीक है। इसको हम लोग कार्तीय तल पर ही बना सकते हैं, तो कुछ फार्मूला भी लिखा के उसको याद कर लेना। जैसे sin -x रहेगा जी, तो माइनस sin x होता है। इस तरह से अगर cos अगर माइनस रहेगा जी x तो क्या होगा प्लस में cos होता है, ठीक है। इन्हें तो कार्तीय बना सकते हैं, जैसे ही बना सकते हैं। तो हम इसी फार्मूला के यूज करके बराबर बताते हैं। देखो sin का sin देखो माइनस है, यानी यहाँ माइनस है, तो क्या किया माइनस को बाहर निकाल दिया ना, तो माइनस क्या करना है बाहर निकाल गया। अब बचेगा क्या 11π/3, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ के भी बना सकते हैं
नहीं तो फिर डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, हम लोग तोड़ के बढ़ा देते हैं। यहाँ पे माइनस का माइनस लिखेंगे, साइन का ठीक है ये माइनस का माइनस, साइन का साइन लिखे। अब 11 इंटू पाई से मान कन्वर्ट कर दो, ज्यादा सुविधा रहेगा इस तरह से। 3 से काट दिया साइन कर दिए तो माइनस साइन का साइन हो गया, ठीक है। अब गुना करो, 11 छक्के 66 660 डिग्री, बता समझे। अब देखो हम क्या कहे थे, ये तो माइनस बाहर रहेगा, इस साइन के साइन रहेगा। हम बताए थे तुम लोग के कि इसमें 360 से भाग देना है, जब 360 से बाहर रहेगा तब तो देखना केकर नजदीक में आता है। तो देखो इसको ऐसे करेंगे, 660 में 360 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो एक मतलब में 360 क्या बचा 300। 13 कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 गुने 360 प्लस 300। फिर देखो माइनस का माइनस रहेगा, हम जानते हैं कि 360 पर चेंज नहीं करता, मतलब साइन के साइन लिखना और 300 के 300 लिखेंगे, हो गया। फिर से चेंज करने की जरूरत पड़ गया, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं जानते हम लोग, कब तक बदलाव करेंगे जब तक उसका वैल्यू हम नहीं जानते। आपके क्या करना है इसमें जी, तो देखना है किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो बताएं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 और 90 के बीच में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बीच में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 और 270 के बीच में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 और 360 के बीच में होता है। जो 300 वैल्यू है वो 270 और 360 के बीच में है। यानी कहने का मतलब माइनस तो बाहर पहले से रहेगा, साइन ये तो क्या लिखेंगे 270 प्लस 30 डिग्री, 270 में चेंज करेगा तो ये माइनस तो पहले से ये है जी, हाँ ये साइन के बदले कॉस आ जाएगा, साइन के बदले कॉस आएगा, और 30 के 30 ब्रैकेट बंद हो गया। बाकी एक चीज और हम निकाल रहे हैं वैल्यू साइन का, हम जानते हैं कि साइन का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ताकि हम बाहर माइनस करें, ये पहले से नेगेटिव ऐसा मतलब नहीं है, फिर से नेगेटिव आया ये कर चलते, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है जी, क्या होता है 3/2। बन गया, आपको पूछेगा कि साइन माइनस 11 पाई/3 का मान कितना होता है, तो 3/2। नहीं तो एक और मेथड रखो, इससे बनाओ, जो अच्छा लगे उससे बना सकते हो। देखो यहाँ बनाते हैं इसको, जैसे कितना है साइन माइनस 11 पाई/3, इस तरीका से है। तो साइन का साइन लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस के माइनस, ये पाई को सोल्व किए तो फिर आपको कितना आता है 660 है जी, तो 660 है। फिर क्या करना है, इसको हम थोड़ी याद रखना, हमेशा 2 पाई पर रिपीट करता है, दोहराता है। इसको क्या करना, भाग देना है और देखना है कितना के आसपास है, मतलब रिपीट दोहराता है। जैसे यहाँ पे ये एक्टिव है 0 90 180 270 360, हाई कितना 660, तो फिर से यहाँ आएगा ये 450 होगा, फिर आएगा ये 540 होगा, फिर यहाँ पर आएगा तो 630 आएगा, फिर यहाँ क्या होगा 720 आएगा, ये नहीं 720 आएगा, देख रहा है। मतलब कहने का मतलब कि फिर आएगा क्या होगा 910 होगा, मतलब प्रत्येक टर्म में 90 का रिपीट करता है। तो वही देखना है कि 660 है वह 630 और 720 के बीच में आ रहा है, मतलब माइनस टर्म है, तो माइनस टर्म मतलब ऊपर नहीं जाके नीचे टर्म घुसेगा, ऊपर नहीं जाके नीचे आएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि किसके नजदीक में 720 के, तो इसको ऐसे लिखना साइन का साइन माइनस 660। अब सोचो 720 अगर हम जोड़ेंगे प्लस वैल्यू आ जाता, हम क्या सोचना है कि इस रिपीट में से कौन चीज जोड़े कि वैल्यू प्लस में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 720 अगर जोड़ देंगे तो घटा दे प्लस आ गया, तो साइन का 720 में से कितना गया 660, कितना बचा 60,
और साइन साफ कमान बन गया। मतलब जो इच्छा है चाहे ऐसे बनाओ या इस तरह से बनाओ, ज्यादा बेटर यही रहेगा कि प्रत्येक टर्म में 2 पाई का इस्तेमाल करना है और देखना है कि कितना पर प्लस वैल्यू ला सकता है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो नेक्स्ट बनाओ -14 डिग्री। हम क्या कहेंगे जी कि पहले देखना कहाँ पर रिपीट का, फिर से ग्राफ से आगे 720 है, अभी 720 के अंतर्गत नहीं आता और आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से 90 जोड़ेंगे तो 810 आएगा, फिर यहाँ 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 900, 90 जोड़ेंगे तो 990 जोड़ना है खाली। हाँ, फिर यहाँ पे क्या होगा 1080 आएगा। देखा जी, फिर आओ अभी कितना है 1410 और आगे जाएगा, इधर ले जाएंगे 90 जोड़ो कितना होगा, इसमें कितना होगा 1170 जोड़ेंगे 1260, इस सब करेंगे तो 1350, फिर आपने 1440। ये देखो अब 1440 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो प्लस। मतलब हमको देखना है हमेशा 2 पाई का इस्तेमाल करना। क्यों करते हैं हम लोग 360 का इस्तेमाल, क्योंकि 360 पर कोई वैल्यू का मान चेंज नहीं करता है, क्योंकि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 पाई के टर्म में हो। तो यानी कितना बार राउंड मारेगा जी 4 टाइम राउंड मारेगा तब इसको प्लस लावेगा, यानी कितना रहेगा जी 1440 पर। ठीक है, यानी इसको क्या लिखना है, इसको ऐसे लिखेंगे कॉस सेक लिखेंगे, -1440 लिखेंगे, प्लस कर दिए, प्लस कर दिए 1410 न भैया 1410, हाँ प्लस कर दिए। अब क्या है यहाँ पे देखो 1440 30 बचेगा। ठीक है, ठीक है जी। तब यहाँ पे कौशिक 30 का घटा 1440 में से 14 से कितना आया 30 आया, 2 बचा। कौशिक इसका वैल्यू क्या होता है 2 होता है, ये हमारा आंसर हो गया प्लस में। ठीक है, नहीं तो क्या करना 1410 कहीं रात पे में क्या करना 360 से भाग देना है, भाग दिए 3 बटे में लगा 1080, कितना बच गया जी 0 3 और 330 बच गए। इन 3 मरतबे में नहीं हुआ तो क्या करेंगे 3 से आगे बढ़े क्या हो जाएगा 360 गुने 4 चाहिए, 1440। मतलब हमेशा सोचना है कि एकरा से कितना आगे जाए कि ओकरा घटावे पर क्या हो जाए प्लस में वैल्यू आ जाए, प्लस में डिग्री हो जाएगा तो हमारा आसान हो जाएगा, प्लस में वैल्यू निकलेगा। बात कर सकते हैं। जैसे एगो बताते हैं प्लस वाला तो बहुत आसान है, जैसे इसमें क्वेश्चन हिसाब कर दी, क्वेश्चन नंबर 1 6 वाला बताते हैं। इसे इस तरह से साइन 765, इसमें प्लस माइनस तो है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं प्लस माइनस। तो जब माइनस नहीं है तो सोचना कितना 2 पाई से आगे है, तेरह से देखो बच्ची कि कितना पीछे है, आई कितना मतलब हम लोग कोशिश किए थे आगे होने के लिए, हम आगे नहीं होना है पीछे करना। 45 765 है, फिर से 765 में क्या करेंगे 360 से भाग देना, 2 मतलब कितना हो गया 720, कितना बच गया 50 जी। सही है, लिखा है साइन इसके बदले 2 गुने 360 2 गुने 345 प्लस में 45 साइन 45 लिखे देख लो 2 गुने 360 प्लस 45। अब बाकी 2 गुने से मतलब नहीं, इसका मतलब 2 बार राउंड मारा, रिपीट मारा। हमें देखना है 360 पर नो चेंज, मतलब साइन का साइन 45 के प्लस बता रहा है कि प्लस में आएगा तो प्लस 1/√2 कितना आसानी बन गया। तो माइनस था तो थोड़ा सा हम सोचे पर आ गया, बाकी इसमें माइनस नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर हो गया। अगर सर में अब कोई दिक्कत मान सकने में मतलब जी ठीक है, तो इसको उतारो। दिन भर में एक बार उस इंसान से बात जरूर कर लिया करो जिससे आपको बात करके खुशी मिलती है, लेकिन यार उस इंसान से भी एक बार बात कर लिया करो जिस इंसान को आपसे बात करके खुशी मिलती है।
दिन भर में एक बार उस इंसान से बात जरूर कर लिया करो जिससे आपको बात करके खुशी मिलती है। लेकिन यार उस इंसान से भी एक बार बात कर लिया करो जिस इंसान को आपसे बात करके खुशी मिलती है।